नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहाली की लड़ाई दिन पर दिन कदम दर कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। कई राज्य फतह हो चुके हैं और अब इस कड़ी में 2 और राज्य जुड़ने को तैयार हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारी एक लंबे समय से पूरे देश में ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारी तरह तरह के आंदोलन कर चुके हैं, धरना, प्रदर्शन, रैलियां, सब कुछ, मगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग को अनसुना कर दिया। मजबूर होकर कर्मचारियों को वोट फॉर ओपीएस का रास्ता चुनना यानी वोट उसी दल दिया जाएगा जो दल ओपीएस बहाली का वादा करेगा। कर्मचारी अपनी इस नारे के दम पर अब तक 5 राज्यों में ओपीएस बहाल करा चुके हैं: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इन 5 राज्यों में वहां की सरकारों ने ओपीएस बहाल कर दिया है। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना में भी ओपीएस बहाली पर चिंतन मंथन चल रहा है। कर्मचारियों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस का नारा बुलंद किया था, और यदि सत्ताधारी दल बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर सिमट गई, तो इसके पीछे अन्य तमाम कारणों के अलावा सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी एक प्रमुख कारण रही है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी की अंदरूनी समीक्षा में ये बात उभर कर सामने आई, और तब जाकर केंद्र सरकार की निद्रा टूटी और पिछले 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में एक सुनिश्चित धनराशि वाली पेंशन व्यवस्था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा कर दी। ध्यान रहे कि यूपीएस की घोषणा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई। सरकार को उम्मीद थी कि कर्मचारी इसका स्वागत करेंगे, खुश होंगे और इसका लाभ उसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। कर्मचारियों ने यूपीएस को सिरे से खारिज कर दिया, और जो कर्मचारी अभी तक अपने घरों में शांत बैठे हुए थे, यूपीएस के खिलाफ एक बार फिर से पूरे देश में आंदोलित हो गए। खास तौर से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस ने यूपीएस के खिलाफ और ओपीएस की बहाली के लिए एक लंबे आंदोलन की घोषणा कर दी। हम एक हैं। Go back, go back. कर्मचारियों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस का नारा बुलंद कर दिया, और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस बहाली का वादा कर रखा है। दोनों राज्यों में मतदान हो चुका है, और मतदान के पैटर्न को लेकर जिस तरह की खबरें हैं, हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं, जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। जमीन पर जो हमने देखा और महसूस किया है, उसके आधार पे कह सकते हैं कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए कोई संभावना दिखाई नहीं देती। दोनों राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की सरकार बनने की प्रबल संभावना है, और यदि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओपीएस भी बहाल होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि फिलहाल वो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में ओपीएस बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। अब केंद्र सरकार इस मामले में कितना सहयोग करती है, सारा कुछ इस पर निर्भर करेगा, और इसीलिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि सरकार बनने पर ओपीएस बहाली के संभावित तरीके तलाशे जाएंगे। मगर हरियाणा में इस तरह की दिक्कत नहीं है। हरियाणा पूर्ण राज्य है, और हरियाणा में जिस तरह का मतदान हुआ है, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने की प्रबल संभावना है। दरअसल हरियाणा में चुनाव बाइपोलर हो गया। बीजेपी वहां 10 साल से सत्ता में थी, सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्पेंसी थी, और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे रहे, जिसके नाते समाज का हर तबका बीजेपी और उसकी सरकार से बुरी तरह से नाराज रहा है। चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, पहलवान हो
नौजवान हों, सब सत्ताधारी दल से नाराज रहे। यहां तक कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वे भी नहीं चाहते कि बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। तो इस तरह बीजेपी विरोधी जितना भी वोट रहा है, अधिकांश वोट एक तरफा कांग्रेस के खाते में चला गया। ऐसे में तीसरे पक्ष के लिए कोई संभावना बचती ही नहीं। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हरियाणा में बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में जोरदार वापसी की प्रबल संभावना है। और यदि कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो ओपीएस भी बहाल करेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने वादा किया है कि सरकार बनने के साथ ही ओपीएस बहाल की जाएगी और इससे लगभग 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बहरहाल परिणाम की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी और इस मुद्दे पर हमारी नज़र बराबर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे नए अपडेट, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।